आपको बता दें कि अमेरिकी बहरी जहाज का ग्रुप ईरानी हमले की हद के करीब पहुंच गया है। मैंने क्या कहा, अमेरिकी बहरी जहाज नहीं बल्कि अमेरिकी बहरी जहाज का ग्रुप ईरानी हमले की हद के करीब पहुंच गया है। जंगी बहरी जहाज एशिया पैसिफिक से मशरिक़ वस्ता यानी मिड ईस्ट में, मध्य पूर्व में मुंतकिल हो गए हैं, क्योंकि इस्राएली हुक्काम ने आने वाले दिनों को नाजुक करार दिया है। यह खबर, एक और अहम खबर, मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई के बारे में कुछ खबर ऐसी आई थी जिसने जो ईरान के हिमायती जो लोग हैं उनकी फिक्रें बढ़ा दी थी। लेकिन यह खबर सुनिए, मुत्तहिदा अरब इमारात और खित्ते के दीगर अरब ममालिक अमरीकी अड्डे या अपनी फजाई हुदूद यानी एयर स्पेस को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, यह खबर सामने आई है। और इस बीच एक और अहम खबर जो है, ब्रेकिंग न्यूज आप मान सकते हैं इसे, कि ईरान के IRGC जो पासदाराने इनकलाब है, जो उनकी स्पेशल एक आर्मी है, ईरान के IRGC का कहना है कि हम अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज USS अब्राहम लिंकन के जंगी ग्रुप के नुक्ता नजर के खिलाफ सख्त इंतबाह जारी करते हैं, यानी कि हम सख्त वार्निंग देते हैं। इश्तिआल अंगेजी की सूरत में यानी प्रोवोक किए जाने की सूरत में मुख्तलिफ जदीद हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल करते हुए इसे डुबोने की हमारी सलाहियत की तस्दीक करते हैं। यानी सीधा सीधा चैलेंज है कि अगर आपने हमें उकसाया तो हम जो जिस पर आपको नाज है, जो फ्लाइट कैरियर है, जो युद्धपोत है अब्राहम USS अब्राहम लिंकन, हम उसे डुबो देने की, हम उसे समंदर की तह में डुबो देने की सलाहियत रखते हैं। हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है और वो हम रेडी हैं करके रखा है हमने। ये इसराइल की वार्निंग है, माफ कीजिएगा, ईरान की वार्निंग है अमेरिका को। इसी बीच एक और खबर, मैंने आपको पहले बताया था कि जिस दाखिली इंतशार को और जिस प्रदर्शन को बहाना बनाकर अमेरिका ने ईरान पर शिकंजा कसने की कोशिश की थी, वैसे ही प्रदर्शनों से अमेरिका खुद परेशान है। एक और जो वहां पर शूटिंग हुई है जिसके नतीजे में लोगों में गुस्सा भड़क उठा है और अमेरिका के कई शहरों में लोग सड़कों पर हैं, डोनाल्ड ट्रंप इंतजाम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिनियोपोलिस में आइस मतलब ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट, आइस इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंट या इसे ऑफिसर भी कह सकते हैं आप। तो आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट अफसर ने मिनियोपोलिस में एक और मुजाहरे करने वाले को, मुजाहिनी को गोली मार दी है। इसके हाथ का एक टुकड़ा गैर मोहलिक बारूद से उड़ा दिया है। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अमेरिका के आसपास लोगों में, अमेरिका के लोगों में काफी गुस्सा भड़का रही है। ये एक जानकारी आपको दे रहे हैं, चूंकि देखिए कोई देश दूसरे देश पर हमला करे लेकिन उसके देश के अंदर खुद अगर इस तरह के हालात हो तो उसके लिए आप समझ सकते हैं कि क्या ये मुश्किल हालात होते हैं या नहीं। आप समझ लीजिए। एक और अहम खबर, तमाम ममालिक के दरमियान अवामी और निजी पैगामात आगे पीछे जा रहे हैं। ये तमाम चीजें हो रही हैं चूंकि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि UAE या किसी भी अरब ममालिक, कोई भी अरब मुल्क बशमूल UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, वो जो है अमेरिका के हमलों में अमेरिकी बेसिस को जो उनके यहां है उनका इस्तेमाल अमेरिका को ईरान के खिलाफ हमले के लिए नहीं करने देगा। तमाम ममालिक के दरमियान अवामी और निजी पैगामात आगे पीछे चल रहे हैं इसको लेकर के। चूंकि आप देखिए, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो 11-12 दिनों की जंग हुई थी पिछली, उस दरमियान के बाद से ईरान के हक में बोलने वाले या ईरान के को एक तरह से आप कह लीजिए कि इमोशनली सपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद दुनिया भर में काफी बढ़ी है। और इसमें कई देशों के लोग हैं जो ईरान के बारे में मुझे लगता है कि ईरान कहीं ना कहीं हक पर है और ईरान को कहीं ना कहीं जबरदस्ती झुकाने की कोशिश हो रही है। तो जो भी जी शौर इंसान है ना, वो इस चीज को खिलाफ मानता है। क्योंकि इंसान कुदरती तौर पर उसके दिल में एक की बात है कि वो भले ही कभी खुद को समझा ले, लेकिन इंसाफ किधर है और नाइंसाफी किधर है उसको इस बात का एहसास होता जरूर है। तो इस्राएली मीडिया ने रिपोर्ट क्या किया है कि इतवार के रोज USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की आमद के साथ ही अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी बड़ी फौजी तैयारी को तेज कर दिया। यह इस्राएली मीडिया के हवाले से खबर आपको दे रहे हैं और भी कई दूसरे जराये से खबर इसी तरह की आ रही हैं। और इसमें यह भी रिपोर्ट में कहा गया है कि वाशिंगटन और तेहरान, वाशिंगटन यानी आप समझिए अमेरिका और तेहरान यानी ईरान, तो तेहरान के दरमियान कशीदगी में इजाफे के बाद अमेरिकी अफवाज की तैनाती ईरान के करीब वाक़ है। मजीद बरा, अमेरिका ने F-15E
ये खास नाम है इसलिए F-15E यानी F-15E भी आप उसे कह सकते हैं। तो F-15E स्ट्राइक ईगल्स को उर्दन मतलब जॉर्डन और B-52 बमबार तैयारों को कतर में तैनात किया है। लेकिन सवाल अब यह पैदा होता है कि जिस तरह से पहले मैंने आपको बताया कि ये तो इस्राएली मीडिया बता रही है, लेकिन यूएई के साथ साथ जो अरब ममालिक है उनके जो अंदरूनी जो राब्ते चल रहे हैं उसके मुताबिक क्या खबर आ रही है कि कोई भी यूएई के बशमुल कोई भी अरब ममालिक ईरान के खिलाफ अपने एयर बेसिस को इस्तेमाल नहीं होने देगा। ये भी खबर आपको सामने दे रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि इसे स्ट्राइक के मुतअद्दिद खैरात पैदा किए गए हैं, ये इस्राएली मीडिया कह रहा है। इस्राएली मीडिया ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि बिल्कुल अमेरिका तैयार है, अमेरिका बिल्कुल पहुंच चुका है, ईरान के करीब पहुंच चुका है और अमेरिका किसी भी सूरत में हमला कर देगा। इस्राएली मीडिया से ही लगातार ये खबरें आ रही हैं। उसके चैनल का नाम भी इसराइल के चैनल 12, चैनल 13, इस तरह के वहां के चैनलों के नाम है। तो वो बार बार ये रिपोर्ट दे रहा है कि अरब के कई ममालिक जो है वो इसराइल का यानी अमेरिका के सपोर्ट में आ सकते हैं। ये भी खबर आई थी कि जो कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है वो यूएई भी और जॉर्डन भी अमेरिका के हक में हेल्प कर सकता है खिलाफ ईरान के। तो ये सब इस्राएली मीडिया से ही ज्यादातर ऐसी खबरें आती हैं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। ये अच्छा है बुरा है आप पर छोड़ता हूं। तो सवाल अब यह है कि अमेरिकी तैयारा बरदार बहरी जहाज की मशरक़ वस्ता यानी मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में आमद और ईरान के करीब पोजीशनिंग दिफा को मजबूत बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बहरी रद्द-ए-अमल के अलावा अमेरिकी फौज अपने जमीनी दिफा को भी मजबूत बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें थर्ड एयर डिफेंस साथ ही और एयर डिफेंस बैटरी आने वाले दिनों में आने की तवक्को है। बैटरी मतलब होता है कि बहुत ज्यादा तादाद में, यानी कि जैसे कहते हैं कि ग्रुप समझ लीजिए, या जैसे कहते हैं ना कि एक दर्जन केला, तो उस तरह से बैटरी ऑफ थर्ड यानी कि बहुत ज्यादा वो उसके नंबर काफी होंगे, ज्यादा होंगे। तो इससे मजीद उस रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइल को उम्मीद है कि इफ्तिताही हमले में ईरानी मिसाइलों के जखीरे को निशाना बनाना शामिल है। मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? मैं सुना इसलिए रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ सिर्फ इसराइल को पता है, ईरान को भी पता है। और ईरान ने इसीलिए क्या किया था पता है ना, मैंने आपको शायद पिछली रिपोर्ट में बताया था कि ईरान ने अपने तमाम जो मिसाइल उनके पास है उन्हें ईरान ने मुल्क में अलग अलग शहरों में उन्होंने फैला दिया है, ताकि किसी भी एक सेंटर को अगर निशाना मान लिए बनाया भी जाता है तो वो उसके एक ही साथ सारे मिसाइल जो है वो जो है खत्म ना हो। और साथ ही साथ उसने न सिर्फ फैला दिया है बल्कि उसने उसको पोजीशनिंग दे दी है। तो ये बहुत अहम खबर है, क्योंकि आप जानते हैं ना ईरान को ये बखूबी पता है, ईरान बार बार कहता रहा है कि हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है और उसके अंदर हिम्मत कितनी है, या उसके अंदर मक्कारी कितनी है, या उसके अंदर सच को झूठ बोलना, झूठ को सच बना के पेश करना वो कितना है। ये ईरान ने बार बार कह दिया कि हमें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, चाहे वो इसराइल का नाम लेकर कह दें या अमेरिका का नाम लेकर कह दें। तो ईरान बाखबर है, इससे भी आप यकीन मानिए। रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि चाइना का बाजाब्ता ईरान को कंसाइनमेंट मिल रहा है हथियारों का। अब इसमें देखिए क्या है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो खुलकर नहीं बताई जा सकती, क्योंकि वैसी रिपोर्ट्स भी नहीं आती हैं। उसमें यह होता है कि आप इंडिकेशन से समझते हैं चीजों को, इशारे आपको मिल जाते हैं, या तो कुछ वक्त लगता है, उसके बाद सीधे सीधे आप ये कह सकते हैं कि हाँ भाई फला 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 चीजें यहां से वहां आई हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल आप मान के चलिए कि चाइना इसमें बहुत हद तक ईरान का साथ दे रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस्राएली फौज के सीनियर अफसरान ने आने वाले हफ्ते को ईरान पर अमेरिकी हमले के इम्कान के लिए नाजुक करार दिया है। इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, यानी कि आने वाला हफ्ता, अब आप समझ लें ये हफ्ता तो आ चुका। अब इसका मतलब है, जैसे मैंने इससे पहले की रिपोर्ट मैंने बताया था, लोगों को लगा होगा शायद कि भाई ये क्या कह रहा है। मैंने कहा था कि 24 से 48 घंटे। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि जो इस वक्त संकेत क्या मिल रहे हैं वो भी आप तक बताना जरूरी है। संकेत यानी इंडिकेशन क्या है। ठीक है, कई बार ऐसी कोशिश होती है कि पहले जो है कोई देश चाहता है कि वो दबाव बनाए, उसके बाद वो चाहता है कि बस वो कर ही गुजरे। तो मैरीन ट्रैफिक के मुताबिक स्ट्राइक ग्रुप ने आबनाए मलाका को अबूर किया है और 19 जनवरी को मगरिब की तरफ खलीज बंगाल में अपना रास्ता बनाया है, जिसके बाद उसने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया और मरीन ट्रैफिक के मुताबिक अंधेरे में सफर करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि ईरान ने भी अपने सबमरीन्स को मुतहर्रिक कर दिया है। ईरान ने, और साथ ही साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है, जिसको कहते हैं ना कि एक तरह से गर्दन, मुर्गी की गर्दन होती है, अगर उसको बंद कर दिया ईरान ने या उस पर उसने काबिज हो गया तो आप समझिए कि दुनिया एक तरह से एशिया और यूरोप के बीच का एक तरह से नाता ही खत्म हो जाएगा। तो काफी मुश्किल पेश आ जाएगी। ऐसे में जो ऑयल की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। काफी कुछ समझिए, एक तरह से कहते हैं ना हाहाकार मच जाना। तो ये बिल्कुल ईरान के पास आखिरी एक हथियार के तौर पर हो सकता है। कहते हैं ना मरता क्या ना करता। तो ईरान के पास ऐसे बहुत तरह की चीजें हैं, और जो अमेरिका के बहुत सारे बेसिस हैं मिड ईस्ट में वो सीधे तौर पे ईरान के निशाने पर हैं। और ईरान ने जब इसराइल पर हमला किया था पिछले 12-13 जंग में, उसमें उसने लॉन्ग रेंज मिसाइल दागे थे इसराइल के लिए। लेकिन जो मिड ईस्ट में
अरब के अलग अलग जगहों पर, जहां पर अगर अमेरिका की बेसिस है वो तो बहुत करीब है ईरान के, तो ईरान अगर चाह ले तो शॉर्ट रेंज मिसाइल से भी उसको जो है निशाना बना सकता है। तो अमेरिका के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा ये पूरा सब कुछ, कि आपने जिस तरह से सोचा है कि आप कर लें। ठीक है कि ईरान को नुकसान हो सकता है अमेरिकी हमले में, लेकिन ईरान भी ऐसी चोट पहुंचाएगा जिसके बारे में तस्वुर भी किया जाना शायद अमेरिका के लिए मुश्किल हो। और ईरान जो है अगर उस पोजीशन में आता है, उस हालत में आता है, तो फिर इसराइल का क्या होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं।